हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है, उसमें ये जो 3 है, 15 है, 27 है, 39, ये एपी सीरीज दी है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी जो 54th टर्म है उससे ज़्यादा हो, कोई भी टर्म जो कौन सी टर्म होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितनी ज़्यादा हो, 132 ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट और दी गिवन एपी, जो भी हमें एपी दे रखी है, गिवन एपी क्या मान लेंगे, nth टर्म जो है, nth टर्म हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे मान लो कि ए एन देन, तो ए एन टर्म है इसकी, वो कौन सी टर्म से 154th टर्म है, उससे कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। ठीक है, 132, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब जो एपी दे रखी है उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं और दी एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना बनेगा, इसको 15 - 3 कर सकते हैं या 27 - 15 कर सकते हैं, क्योंकि एपी ऑलरेडी है तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। तो 15 - 3 कर देंगे इज इक्वल टू 12। ये आ गया, ए एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम जानते हैं, वी नो फॉर एपी के लिए क्या होता है, nth टर्म क्या होती है, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। ठीक है, अब हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए 54 की, तो ए एन की इक्वेशन जो बनेगी वो तो यही बनेगी, और 54 की हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो ए 54 कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये चलो बाद में लिख देंगे एक साथ ही। ठीक है, ए प्लस ये एन की वैल्यू लिख देते हैं 54 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 54 कितना आ गया, ए प्लस 53 डी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना दी हमने और इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ये आपको डिटेल में लिखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए 54 की वैल्यू कितनी है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू कितना बन गया, 132 इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस ए और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना 53 डी इज इक्वल टू 132। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस ए है या माइनस ए है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा n-1 डी और माइनस 53 डी, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं इसको, n-1 डी माइनस 53 डी इज इक्वल टू 132। अब क्या करेंगे, ये डी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा n-1 और यहाँ माइनस 53 इज इक्वल टू 132। अब डी यहाँ है और यहाँ n-1 और माइनस 53, ये माइनस 54 बन गया इज इक्वल टू 132। अब डी की वैल्यू रख देते हैं, डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, 12, और n-54, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करनी है। तो एन की, अब ए की इसमें वेरिएबल है एन, तो एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n-54 को इधर रख लेते हैं, ये जो 12 मल्टीपल में है वो इसके 132 के डिवाइड में चला जाएगा। कितना टाइम्स डिवाइड होगा, ये 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो n-54 इज इक्वल टू 11 है, तो n इज इक्वल टू कितना बन गया, 11 प्लस 54, और n की वैल्यू हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 65, इनको ऐड कर देंगे तो ठीक है।
तो यहाँ हमसे पूछी थी कि कौन सी टर्म 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से। तो यहाँ हम फाइनल आंसर लिख देंगे। सो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो ऐसे पूरा डिटेल में लिख देंगे तो अपने एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगा कि इसने बहुत डिटेल में पढ़ा है और स्टेप बाय स्टेप लिखा भी है, तो वो फुल मार्क्स देगा। अगर 3 नंबर का आ रहा है तो 3 मार्क्स फुल देगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।